Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so our subject is EVS. We will start our topic. So we have seen what is the universe. I have explained you what is the universe. Okay, now what is solar system? There are 8 planets in the solar system. One is sun. Other than 8 planets, one is sun, and in earth we have seen moon. Okay, so like this. So I have given you this also. I have explained you this. Now we will continue in this chapter about the earth. ओके, सो व्हाट इज़ अर्थ? हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हमको सबको पता है, लेकिन अर्थ में क्या क्या है, कैसे हम रहते हैं, कौन सी चीज़ें आई हुई है, वी विल सी इन दिस टॉपिक. ओके, नाउ फर्स्ट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ एंटार्क्टिका एंड द हॉटेस्ट प्लेस इज़ इन लीबिया. ओके, सो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है, कोल्डेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ओके, सो वो कौन सी प्लेस है, उसका नाम क्या है, अंटार्कटिका. ओके, एंड द हॉटेस्ट प्लेस इज़ इन लीबिया. तो लीबिया है बेटा एक जो है अरब कंट्री में जो है बेटा अरब देशों में एक वो कंट्री है लीबिया. तो वो सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर क्या है, हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म जगह है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. ओके, सेकंड इज़ अर्थ प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर टू लिव. तो अर्थ पे हमको कौन कौन सी चीज़ें मिलती है बेटा? फर्स्ट एयर. एयर मतलब क्या है, जिससे हम क्या है, हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं. मैंने उस दिन भी बताया कि अदर प्लैनेट्स पे हम लोग क्या है, ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता, एयर नहीं मिलता, जिससे हम वो चीज़ें ब्रीथ नहीं कर सकते, उससे सांस नहीं ले सकते. ओके, वाटर. वाटर क्या है, हमारे पास है, हम लोग बच्चों वाटर का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए या वॉश के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग क्या वाटर का यूज़ करते हैं. फूड. फूड हम सभी लोग खाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है बच्चों. एंड शेल्टर टू लिव. शेल्टर का मतलब होता है बेटा होम. हम सभी लोग घर बनाकर रहते हैं. हम आप लोग ने देखा है कभी कोई इंसान के कोई अदर प्लैनेट पे रहता हो? नहीं, हम लोग सभी लोग क्या है, अर्थ पे घर बना के रहते हैं. ओके, नंबर थर्ड इज़ इट इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों कि हमको क्या है, पॉल्यूशन से हमारे अर्थ को बचाना है. अगर हम पॉल्यूशन से और ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाएंगे तभी हमारे आने वाले बच्चे या जो भी आने वाले लोग हैं, वो पैदा होने वाले लोग हैं बच्चों, वो यहाँ पे जी पाएंगे. नहीं तो अर्थ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नंबर 4, वी शुड नॉट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, वाटर एंड मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ. तो हमको जो नेचुरल, जो कुदरती चीज़ें जो हमको बेटा गॉड के पास से मिली हुई है, जैसे कि कोल हम लोग बना नहीं सकते. कोल मतलब कोलसा, आप लोगों ने सुना होगा. तो वो बना नहीं सकते, तो वो नेचुरली है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर, आप लोग ने सुना है कि कभी पानी बनाया जाता है? नहीं, वो हमको कहीं ना कहीं से मिलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पीने का पानी नदियों में से मिलता है, वैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं घरों में पानी, ओके, वो हमारा बोरिंग का पानी होता है. तो वो सब चीज़ें हमको क्या है, नेचुरली मिली हुई है. एंड मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ. तो मिनरल्स किसको बोलेंगे? आयरन, गोल्ड, जिंक, जिसका डिफरेंट तरीक़ों से क्या है हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. नंबर 5 इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लानट अर्थ. तो कंजर्वेशन मतलब क्या है, उसको बचाना, उसको सेव करना. किसको सेव करना बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज को. जैसे हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कोल, वाटर, मिनरल्स. तो इसको सेव करना क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसी की वजह से हमारी लाइफ चलती है. अभी आप लोग देखोगे कि दुनिया में से पूरा का पूरा पानी ख़त्म हो गया, तो हम लोग जी पाएंगे पानी के बिना? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट कोल. कोल के बिना क्यों नहीं जी पाएंगे बेटा? कोल की वजह से ही क्या है, हमारी ये जो लाइट्स है, ठीक है, ये जो हमारे घरों में लाइट्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो बनती है. ओके, नाउ नंबर 6 इज़ मोर देन 7 बिलियन पीपल आर करंटली रिजाइडिंग ऑन प्लानट अर्थ. तो 7 बिलियन मतलब क्या हुआ, 700 करोड़ लोग पूरे अर्थ के ऊपर क्या है, रहते हैं. पूरी दुनिया में बेटा, वर्ल्ड में, चाहे फिर उसमें अमेरिका भी आ गया बच्चों, कनाडा भी आ गया, इंडिया भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया. तो सभी जगहों पे पूरे अर्थ के ऊपर कितने हैं, 7 बिलियन 700 करोड़ पीपल रहते हैं. ओके, नाउ नंबर 7 इज़ अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट.
तो अर्थ के लिए भी एक डे है बच्चों। अर्थ डे हमारे यहाँ पे 22 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड में क्या है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। नंबर 8, अर्थ जनरेट्स अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स रोटेशन एंड आयन कोर। तो एक बेटा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जिससे हम लोग क्या है ज़मीन पे चल सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग ने देखा होगा कि स्पेस में बहुत सारे आप लोगों ने मूवीज़ में कहीं पे देखा होगा तो वहाँ पे लोग चल नहीं सकते, बल्कि क्या है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो वहाँ पे क्या है बच्चों, ग्रेविटी का मतलब वहाँ की हवा जो है बहुत ही ज़्यादा पतली होने की वजह से, थीन होने की वजह से लोग चल नहीं सकते। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्लोट होते हैं। फ्लोट मतलब क्या है, इधर से उधर चले बिना ही इधर से उधर क्या है उड़ते रहते हैं। ओके। सो अर्थ के अंदर ही एक पावरफुल मैग्नेटिक चीज़ है जिससे हम लोग क्या है ज़मीन पे चल सकते हैं। ओके। नाउ नंबर 9 इज़ ओनली 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश वाटर, रेस्ट 97% ऑफ वाटर इज़ सैलिन इन नेचर। ओके। तो फ्रेश वाटर किसको बोलेंगे हम लोग बच्चों? फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी। मीठा पानी कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग? पीने के लिए। तो सिर्फ 3% ही ऐसा पानी है पूरी दुनिया में जो पीने के लिए है। ओके। पीने के लिए बच्चों याद रखना, फ्रेश वाटर मीन्स पीने का पानी जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। आप लोग स्कूल में आते हो, घर में रहते हो, पानी सभी लोग पीते बच्चों। तो हम लोग जो है वो फ्रेश वाटर पीते हैं। बाकी का जो 97% वाटर है सैलिन इन नेचर। सैलिन मतलब क्या है? वो खारा पानी है, जैसे समंदर का पानी होता है। आप लोग के यहाँ पे बोरिंग होगी तो बोरिंग में से कभी पानी आता है तो आप लोग देखना उसको टेस्ट करोगे तो खारा लगेगा। ओके। सो ऐसे वो क्या है, वो सैलिन है, वो पानी को हम पी नहीं सकते। ओके। नाउ नंबर 10 इज़ अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो अर्थ की भी एक सैटेलाइट है जिसको क्या है हम मून बोलते हैं। ओके। रात होती है बेटा हम लोग तो बच्चों हम लोग क्या है मून को देखते हैं। सभी ने मून को देखा होगा, चांद को देखा होगा रात में। तो वो क्या है, एक अर्थ की सैटेलाइट है जो अर्थ के आजू बाजू में क्या है रोटेट होती है, घूमती है। तो इस तरह से यह अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आप लोग को याद रखने हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।